तो ये है हमारा ब्लाउज पीस 80 सेंटीमीटर का और ये है नाप का ब्लाउज। तो आज हम सीखेंगे कि नाप के ब्लाउज से हम ब्लाउज कैसे कटिंग करें। तो आप ये देख सकते हो, सिंपल है और साइज क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस जो ब्लाउज का साइज है वो आप एक साइड इस तरह से जांच लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ब्लाउज का साइज है 32, ठीक है ना। 4 डार्ट है, आप देख सकते हो, और एकदम सिंपल और बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। तो सेम इसी के नेप का हम ब्लाउज बनाएंगे और इसी तरह से सिंपल ब्लाउज पे हम कटिंग करके बनाएंगे। तो कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखिएगा ताकि आप अपने ब्लाउज अपने घर पे आसानी से बना सको। तो यहाँ पे दोनों तरफ से आप देख सकते हो 8-8 इंच है, यानी ये 32 का है। तो चेस्ट इसका 32 है। तो कमर का मेजरमेंट हम ले लेते हैं। इसी तरह से आप बॉडी का मेजरमेंट भी ले सकते हैं, अपने शरीर का मेजरमेंट लेकर के फिर ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। और ये जो है 29 इसकी कमर है और 32 इसका चेस्ट है। ब्लाउज की लेंथ कितनी है देखिए, ब्लाउज की लेंथ देखने के लिए आप शोल्डर से नीचे तक के ब्लाउज का ये जो नाप है ये जांच लें। तो यहाँ पे हम ब्लाउज का टोटल नाप जांच लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 12.5 इंच तैयार है, ठीक है। और आगे का नेक भी आप इसी तरह से जांच सकते हैं। नेक का जांचने के लिए ये 5 इंच का नेक है। और आर्मोल यानी शोल्डर या फिर आर्मोल जानने की तरीका भी यही है। तो यहाँ पे इसके जो आर्मोल है वो है 5.5 इंच। 5 इंच का नेक, 5.5 इंच आर्मोल। अब आप शोल्डर जानना चाहते हो तो यहाँ पे रखिए आप, और यहाँ पे रखिए आप। ये आता है 4.5 इंच का आपका यहाँ पे आर्मोल की जो लेंथ है, ये होती है आर्मोल की लेंथ और ये होती है आर्मोल की गोलाई। तो ये हो गई आपकी कितनी, 4.5 इंच की, यानी आप लगभग 5 इंच कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप पट्टी लगाएंगे, यहाँ पे सिलाई में भी जाएगा तो 5 इंच कटिंग कर सकते हैं। आगे का नेक 5 इंच है और बैक साइड का नेक मेरे हिसाब से 6 इंच ही है। तो ये बैक साइड का नेक जो है ना वो 6 इंच ही है, ठीक है। और अब बाजू भी देख लेते हैं, बाजू की लंबाई कितनी है। यहाँ पे हम थोड़ी सी बड़ी करेंगे, जैसे ये 5 इंच है तो हम इसकी 5.5 इंच तैयार कर देते हैं, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। या फिर आप चाहे लंबी पहनते हो तो 6 या 7 इंच भी ले सकते हो। ये है बाजू के बॉटम्स। तो बॉटम्स को हम इस तरह से जांचेंगे। तो ये बॉटम्स है 5.25 इंच के। ये देखिए 5 इंच के बाद में ये वाला पॉइंट 5.25 का है, ये वाला पॉइंट 5.5 का होता है, फिर इसके बाद में 5.25 का और उसके बाद में 6 का। इसी तरह से आप सारा मेजरमेंट जान ले बिल्कुल बराबर में। 6 के बाद में क्वार्टर का है, फिर हाफ इंच का है, फिर 1.25 इंच का है, फिर 1 इंच का है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो 1 इंच का डिस्टेंस है उसमें 3 साइज आते हैं, 6.25 इंच, 6.5 इंच, 7.25 इंच और 7 इंच। तो इस तरह से आप इंची टेप का मेजरमेंट समझें और उसके बाद कटिंग करें। अब हम इस ब्लाउज पीस पे कटिंग करेंगे। तो इसको हम डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं। तो ये है डबल फोल्ड, ये है फोल्डेड साइड। यहाँ पे हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो नीचे की फोल्डिंग होती है ना, ये देखिए, ये जो फोल्डिंग है इसको हम छोड़ देंगे लगभग 1.25 इंच की। ये मैंने फोल्डिंग छोड़ दी है। अब ब्लाउज की तैयार लेंथ है 12.5। तो अब हम इसको ले लेते हैं सिलाई के लिए एक्स्ट्रा आधा इंच, 13 इंच का हम ले लेते हैं। यहाँ पे इसके शोल्डर लेंगे हम, वो लेंगे हम 5 इंच के। तो ये हो गया है 5 इंच का शोल्डर और ये हम ले लेते हैं 5.5 इंच के आर्मोल। और यहाँ पे हम इसकी गोलाई लगा देते हैं बैक साइड के लिए। यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे 8 इंच का। यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का। कमर में लेंगे 29 के अकॉर्डिंग
7.5 से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना, 7.25 ही मान लीजिए, 29 है तो 7.25। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे पीछे की डाट के लिए 8.25 इंच पे। ये हो गया हमारा बैक पल्ला। एकदम सिंपल है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपलता से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी बैक साइड के नेक के लिए। तो नेक 6 इंच था, तो यहाँ पे हम 6 इंच का पॉइंट लगा देंगे। और नेक की जो चौड़ाई रखनी है, जैसे यहाँ पे मैं नेक की चौड़ाई 3.25 इंच रख रही हूँ, तो यहाँ पे बस आप सिंपल तरीके से इस तरह से नेक ड्रॉ कर लीजिए, उसकी चौड़ाई दीजिए। ऊपर से आपको नेक की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो उसके लिए आपको ये शोल्डर चेक कर लेने होंगे कि ये शोल्डर हमें कितने रखने हैं। तो ये रखे हुए हैं तैयार 2.25 इंच के, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ से 2.25 इंच के छोड़ देते हैं, तो फिर ये जो बचेगा वो नेक की चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसको मिला देना है। ये आपका बैक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम डार्ट के लिए लगा देंगे चेस्ट के 10वें भाग में, यानी 32 है तो 3.25 या 3.5 इंच पे एक पॉइंट लगाइए। यहाँ पे बैक के डार्ट लगा दीजिए आप, और इसके बाद डार्ट की चौड़ाई मार्क कीजिए। यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था हमने, तो आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, टोटल 1 इंच को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हो गई हमारी बैक की डार्ट, ठीक है। तो ये बैक पार्ट हो गया है, मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, फिर हम आगे के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया है। यहाँ पे हम कट का निशान लगा देते हैं, और यहाँ पे भी हम कट का निशान लगा देते हैं फिटिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे हम फोल्डिंग पॉइंट पे एक कट का निशान लगा देते हैं। अब हम ब्लाउज को कुछ इस तरह से ले लेंगे, जो ओपन साइड है वहां पे, ये जो देखिए ओपन होती है ना, यहाँ से यहाँ पे हम आगे के पल्ले की कटिंग कर लेंगे। पार्ट्स, आगे का पार्ट्स कटिंग करने, हुक और आई होती है ना, वहां पे मैं ये 1/4 इंच इसमें एक्स्ट्रा छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा। इससे क्या है, ब्लाउज बहुत ही बढ़िया बनता है। एक लाइन आप किसी भी साइज का आप बना रहे हो, आप इस तरह से कटिंग कीजिएगा जब आप आगे का पार्ट्स कटिंग करें। इसके बाद वैसे ही नीचे की जो फोल्डिंग छोड़नी है हमें, वो हम छोड़ देते हैं इसी ब्लाउज में भी। तो ये हमारे नीचे की फोल्डिंग हो गई है। अब हम लेंगे अपने बैक का पार्ट्स, और लगभग इसके बराबर में पहले 1 इंच एक्स्ट्रा और छोड़ेंगे। क्यों, किसके लिए? ये 1 इंच एक्स्ट्रा किसके लिए होगा? ये 1 इंच एक्स्ट्रा होगा हमारी ये जो सिलाई आएगी ना, ये आप देख सकते हो, ये वाली जो हमारा जो 4 डार्ट होता है ना, जॉइंट होता है, ये वाली सिलाई आधा इंच ऊपर वाले पार्ट्स का, आधा इंच नीचे वाले पार्ट्स के लिए 1 इंच यहाँ पे हम नीचे एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। उसके बाद में सेम यही नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो आगे का नेक 5 इंच था, तो यहाँ पे मैं 5 इंच ड्रॉ कर लेती हूँ। और ये जो पट्टी है, ये हुक और आई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ दी है। हुक और आई हम लगाएंगे ना, तो हमारी हुक और आई बिल्कुल सही से लगे, इसके लिए इस तरफ हम लेंगे सिर्फ 1/4 इंच एक्स्ट्रा, नीचे से बिल्कुल बराबर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। सिर्फ ये एक्स्ट्रा हमने क्यों लिया है, अब आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो डार्ट लगती है ना, ये वाली बाजू के अंदर जो हम डार्ट लगाते हैं, यहाँ पे आप देखिए इस तरफ ये वाली जो डार्ट लगाएंगे, उसके लिए हम ये एक्स्ट्रा लेते हैं। चेस्ट मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट है ना, बिल्कुल बराबर है, नहीं तो यहाँ से छोटा हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, और अपर का जो पार्ट है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो अपर का पार्ट कितना है, उस हिसाब से हम रख लेंगे।
तो ये है 10 इंच का, तो यहाँ पे हम लेंगे 11 इंच का, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये मैंने ले लिया 11 इंच का, और यहाँ पे हम इसको सीधी ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमारा पार्ट्स आएगा यहाँ तक एक्स्ट्रा में। ठीक है, अब हम लेंगे इसको आधा इंच यहाँ मिडिल सेंटर से नीचे, और फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे। देखिए जो डार्ट होती है ना वो लगाएंगे। तो यहाँ इसका चेस्ट का 10वां भाग हो गया 3.25 इंच। इस लाइन से हमें ये जो पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम 3.25 पिक पॉइंट लगा देंगे। इस तरफ में हम 2.25 इंच पिक पॉइंट लगा देंगे, इस तरफ में हम 2 इंच पिक पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे हम आर्मोल की आगे का जो आर्मोल है उसकी गोलाई थोड़ी एक्स्ट्रा छांट लेंगे। तो यहाँ पे हम सेंटर पिक पॉइंट लगा देंगे। अब इसका टक्स निकालेंगे। ये टक्स होता है इसका लगभग 8.25 इंच पे। आप यहाँ से ना इसको भी चेक कर सकते हैं। ये होता है हमारे निप्पल्स का अपर भाग, इसको बोलते हैं हम टक्स पॉइंट। तो ये आप देख सकते हो, ये है 8 इंच का तैयार। तो मैंने कितना लिया है 8.25, क्वार्टर इंच थोड़ा सिलाई में चला जाएगा। ये तैयार जो है ना आपका 8 इंच का रहेगा। अब आपको बस सीधी लाइन खींचनी है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप इसको सेंटर कर दीजिए। ये सेंटर हो गया है। इस तरफ, इस सेंटर से आपको इस तरफ मिलाना है, और फिर इस सेंटर से आपको इस तरफ मिलाना है। इस पॉइंट को हम इतना लेंगे, इस पॉइंट को हम इतना लेंगे, इस पॉइंट को हम इतना लेंगे। ये आपका सेंटर हो गया है इतना। तो ये हो गया ऊपर का पार्ट। ठीक है, और ये हो गया है नीचे का पार्ट। नीचे के लिए हम इसके अंदर हम सीम का हल्का सा एक्स्ट्रा लेंगे, थोड़ा सा नीचे की ओर इसको ऐसे कटिंग करेंगे ताकि सिलते समय में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब हम इसके अंदर जांच लेंगे कमर। कमर थी 29, 7.25 इंच पे। बस सिंपल है। यहाँ पे आपको ऐसे लगा देना है। उसके बाद जो मार्जिन है ना वो मार्जिन ले लेना है। ब्लाउज में जितना मार्जिन रखा है वो मार्जिन ले लेंगे। सबसे पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ इसकी। ये हो गई इसकी फोल्डिंग साइड, और ये है हमारा अपर का पार्ट। अब ये है हमारी 4 डार्ट। अब आपको इस डार्ट को कितना लेना है, 1 इंच का लेना है। 1 इंच इस तरह से किया, फिर आपको इस पार्ट्स को इसके ऊपर ऐसे रखना है। ठीक है, ये मैंने इसकी डार्ट लगा दी। ठीक है, अब आपको इसके ऊपर ऐसे रखना है। ये आपकी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसको देखिए, बहुत ही जरूरी आपकी टिप्स है। इस तरह से नेक लाइन के बिल्कुल बराबर। जो हल्का सा एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम निकाल देंगे। इस तरह से इसकी कटिंग होती है। ठीक है, ये बिल्कुल बराबर हो गया। अब आपको यहाँ पे एक मार्क करना है, क्योंकि ये सिलाई होने के बाद कुछ इस तरह का होगा। इसके बाद में बैक पार्ट्स को जांच लेना है। सिम होने के बाद में आपका बैक पार्ट्स कितना रहना चाहिए। तो यहाँ पे बस 1 इंच सिलाई के जितना ही एक्स्ट्रा है, बिल्कुल सही है। तो एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम निकाल देंगे।
ठीक है, इसको मैंने निकाल दिया, ये इतना एक्स्ट्रा था। ठीक है, अब इसकी सिलाई होने के बाद में ये पार्ट्स कुछ इस तरह से रहेगा। तो लीजिए हम इसको जांच लेते हैं। ये लीजिए आपका जो सिलाई का देखिए नीचे दबा दीजिएगा, उसके बाद में आप इसको चेक कीजिएगा। बिल्कुल आपका बराबर है मार्जिन साइड, तो आपका ब्लाउज बिल्कुल ही बराबर बनेगा। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले हम इसकी बाजू की कटिंग और देख लेते हैं। ये बिल्कुल से आपकी जो लाइन है ना, ये बिल्कुल से ऐसे सीधी रहनी चाहिए, ऐसे, तब आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ से आपकी कटिंग ये साइड ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो तिरछापन होता है ना, इसकी सिलाई होती है ये सीधा हो जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, जो बचा हुआ था उसको। अब बाजू लेते हैं। वैसे आप सीधा बाजू से कटिंग बाजू को कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, इस तरह से बाजू की नीचे की फोल्डिंग छोड़ दीजिए। ये हो गई नीचे की फोल्डिंग। ठीक है, इसके बाद ये इसकी लंबाई, यहाँ पे इसकी लंबाई आ गई टोटल। अब हमें थोड़ा इसको बड़ा करना है, तो आप नीचे की फोल्डिंग एक्स्ट्रा में ले लीजिए, ये आपकी बाजू की टोटल लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ से आपको गोलाई लेना भी बता देती हूँ। यहाँ से ये देखिए, ये और ये पॉइंट आप लगा दीजिए, और यहाँ पे ये है। अब इस पॉइंट को आपको ऐसे गोल करके ऐसे ऊपर में ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरह से एक पत्ती नुमा आकार बनाना है आगे के लिए। ठीक है, अब आगे से कितना है, जितना भी हो, 5, 5.25, 5.5 पॉइंट लगाया, इस तरह से किया, ये आपकी बाजू यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। लंबी करना चाहते हो तो पट्टी, मोड़ने वाली पट्टी को जोड़ लीजिए, और कम है आपकी, बिल्कुल इतनी ही लंबाई है, तो आप इसी को बिल्कुल सही से रखिए। ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी लंबाई ज्यादा चाहिए थी, तो ये जो है ना बिल्कुल से पूरी होगी। अब इसकी फोल्डिंग है, हम इसमें जॉइंट लगा देंगे फोल्डिंग के लिए। तो ये हमारी बाजू देखिए इस तरह से, ये इतनी हमें ये सिलाई में चला जाएगा ऊपर का पार्ट, और ये आधा इंच लंबी रह जाएगी, और नीचे की फोल्डिंग ये वाली हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू की परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, और सिलाई के लिए मैं आपको नीचे लिंक दूंगी, वो वीडियो देख करके आप ब्लाउज की सिंपल से सिलाई कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने बहुत सारे मतलब छोटे छोटे टिप्स इस वीडियो में आपको बताए हैं, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आप उरेप कटिंग भी, आप जो बचा हुआ फैब्रिक है ना, उससे आप उरेप पट्टियां कटिंग कर सकते हो पाइपिंग के लिए। इसके लिए मैं आप कपड़े की पाइपिंग कैसे बनाते हैं, कैसे ब्लाउज पे लगाते हैं, वो भी मैं वीडियो में आपको शेयर करूंगी, वो भी आप जरूर देखिएगा और अच्छे से रिव्यू दीजिएगा वीडियो के। थैंक यू।